हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, और आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप पढ़ सकते हो मेरे वीडियो से, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव वाले ही पढ़ेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। हम दोनों के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपने आप से लिख सको चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बायोलॉजिकल फैक्ट पढ़ेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, योर ब्रेन कैन सर्वाइव फॉर 5 to 10 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि आपका जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसे, तो बिना ऑक्सीजन के भी वो 5 से 10 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। यानी कि अपनी वर्किंग कंडीशन में रह सकता है 5 से 10 मिनट के लिए विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है हमारा ब्रेन, ठीक है। तो ये था हमारा आज एक बायोलॉजिकल फैक्ट। तो बैक टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आप देखो। ट्रांसक्रिप्शन देखो, पहले तो सिंपल वर्ड्स में समझो। रेप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ा क्या था। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये तो सेंट्रल डॉग्मा में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अब इसका मैंने बेसिक भी बताया था कि डीएनए का बेसिक यूज़ क्या होता है हमारे लिए, आरएनए का बेसिक यूज़ क्या होता है। 3 तरह के जो आरएनए होते हैं उनका क्या बेसिक रोल होता है। एकदम मतलब बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को वो चीज़ समझाई है। नहीं देखिए तो जाके उसे देखो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब यार इतना सा तो होगा नहीं भाई, अब आप लोग 11th 12th में तो हो नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ लो ट्रांसक्रिप्शन में। अब बड़े हो गए तो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखो, होती वही सारी चीज़ें हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। एक डीएनए के स्ट्रैंड से, जैसे कि ये डीएनए आपको दिख रहा है, ये डीएनए है आपका, इस डीएनए से आरएनए बनना, और ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे होगा। यानी कि या तो इस स्ट्रैंड पे आरएनए बने या तो इस स्ट्रैंड पे आरएनए बने। दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए नहीं बनेगा कि इस पे भी आरएनए बन जाए और इस पे भी आरएनए बन जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि ये डीएनए स्ट्रैंड है तो सिर्फ इस पे ही आरएनए की सिंथेसिस होगी, यानी कि आरएनए जो होगा हमारा इसी स्ट्रैंड पे बनेगा, ठीक है। इस पे नहीं बनेगा आरएनए, दूसरे वाले पे फिर नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनता है। इसका भी रीज़न है, अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है। तो दोनों स्टैंड पे, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों स्टैंड पे आरएनए क्यों नहीं बनता है, एक पे ही क्यों बनता है, ये भी आता है। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा भी जाता है कि दोनों स्टैंड पे जो डीएनए जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों पे आरएनए की सिंथेसिस क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर इधर भी आरएनए बन जाएगा और इधर भी आरएनए बन जाएगा तो फिर वो डबल स्टैंडर्ड एक तरह से हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रांसलेशन में रोल प्ले नहीं कर पाएगा अच्छे से, या ट्रांसलेशन करेगा ही नहीं। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन नहीं बनाएगा, और आरएनए की नीड हमें प्रोटीन के लिए ही होती है। प्रोटीन की को फॉर्म करने के लिए आरएनए हमको चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी ग्रोथ वगैरह होती है। तो जब हमारी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, हमें प्रोटीन ही नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे आरएनए का क्या फ़ायदा। इसलिए डबल स्ट्रैंड पे नहीं आरएनए का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। वो चाहे ये वाला स्ट्रैंड हो चाहे ये वाला स्ट्रैंड हो, एक ही स्ट्रैंड पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर इसको ट्रांसक्रिप्शन। इतना समझ में आया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और डबल स्ट्रैंड पे क्यों नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, और डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन जाएंगे तो फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, यानी कि हमें प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, और प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, ग्रोथ ही नहीं होगी। जब प्रोटीन ही नहीं होगा तो ग्रोथ ही कहाँ से होगी यार, है ना। फिर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में ही होती है, तो उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में हो रही हैं तो कहाँ कहाँ पे हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं। इस तरह से पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा।
तो ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है ये समझ में आया, आरएनए बनने के लिए, और आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन एसेंशियल है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ पे, इट स्टार्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो पता ही है ना कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है स्टार्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर एंड एंडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में एंड हो जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और ख़त्म कहाँ पे होगा, ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म। ये तो एक जनरल बताया, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिकली जो होता है बेसिकली वो न्यूक्लियस में शुरू होता है और साइटोप्लाज्म में ख़त्म होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। द टू मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए देखो आ गया, इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों स्ट्रैंड पे आरएनए बनने लगेगा तो फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है यूकैरियोट्स वगैरह में। अब वो कुछ वायरसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो एक्सेप्शंस हैं। बेसिकली आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे ही आरएनए बनने लगे, यानी कि डीएनए के अगर मान लो ये वाला स्ट्रैंड भी आरएनए बनाने लगे, तो अब देखो आरएनए भी तो डबल स्ट्रैंडेड हो गया ना, ये अभी इससे अलग होगा कि ये भी तो डबल स्ट्रैंडेड ही बन जाएगा। तो ये इससे फर्दर क्या होगा, हमारा प्रोटीन नहीं बन पाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी प्रोसेस। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन ही तो बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा हम लोगों ने पढ़ा उसमें, है ना। तो जब ये प्रोटीन ही नहीं बन रहा है तो फिर हम ऐसे प्रोसेस का करेंगे ही क्या जो हमारी ग्रोथ में हेल्प ही ना करे, है ना। तो फिर ये सारा जब मेला जो भी है ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आरएन जो डीएनए है, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से एक ही चाचा जो है आरएनए बनाएंगे। डीएनए के दोनों चाचा यानी दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। दिस वुड प्रिवेंट ट्रांसलेशन, देखो लिखा हुआ है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की साइट क्या होती है, और ट्रांसक्रिप्शन सिंगल स्ट्रैंड पे होता है डीएनए की या फिर डबल स्ट्रैंड पे होता है। होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो मुझे कमेंट्स में बताना, नहीं आया है तो फिर भी बताना, ताकि मैं उसको फिर से बात और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मुझे आरएनए का फुल फॉर्म बताया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा यार, बता लोगे आप लोग, तो इतना तो बता ही सकते हो। तो आरएनए का फुल फॉर्म मुझे बताओ कमेंट्स में राइट नाउ, ठीक है, बताया देना, जाना मत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।